हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 1 चैप्टर 12। आज के चैप्टर का नाम है मूर्ख का उपदेश यानी सर्मन टू फूल। हमें यहाँ पर हम आज एक कहानी पढ़ेंगे जिसे हम पढ़ते हैं। एक वन में पीतल का एक बहुत बड़ा तथा घना पेड़ था। उसकी शाखाओं पर बहुत से पक्षियों के घोंसले बने थे। पक्षी वहां सुख से रहते थे। तो सबसे पहले हमने इस कहानी में क्या पढ़ा बच्चों की, एक बार बहुत बड़ा पीतल का पेड़ था और बहुत ही ज्यादा घना पेड़ था। वहां पर उसकी जो शाखाएं थी वो बहुत से पशु पक्षियों ने वहां पे घोंसला बना रखा था और तो और सुख से वहां पे वो रहते थे वो सारे ही पक्षी। आगे पढ़ते हैं। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हुई। सभी चिड़िया अपने छोटे बच्चों के साथ बैठी थी। वह एक दूसरे से बातचीत कर रही थी। अब आगे क्या हुआ, जब हम उस पेड़ की बातें कर रहे थे, हम बता रहे थे उसमें पक्षियां भी रहती हैं। आगे हम कह रहे एकदम से मौसम बदला और बड़ी तेज बारिश आने लगी। वहां पे जो पक्षी बैठे हुए थे, उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे वह उनके साथ बैठी हुई थी और साथ बैठकर एक दूसरे से कुछ बातचीत कर रही थी। तभी वहां एक बंदर आया। वर्षा में भीगने से उसे ठंड लग रही थी। ठंड के कारण बंदर थर थर कांप रहा था। ठंड से बचने के लिए उसके सारे प्रयास बेकार रहे। अब क्योंकि बारिश हो रही थी तो जो वो पेड़ था उसमें एक बंदर भी आ गया। वो बंदर पूरा भीगा हुआ था जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। ठंड से बचने की सारी जो उसकी कोशिशें थी वो नाकाम रही। आगे पढ़ते हैं इसको। अब ठंड के कारण उसके दांत भी बजने लगे थे। चिड़ियों ने बंदर की यह दशा देखी तो उन्हें बंदर पे दया आ गई। उन्होंने बंदर से कहा, अरे भाई बंदर, इस प्रकार ठंड से क्या ठिठुरते हो? लगता है तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है। अब जब वहां पे जो पक्षियां थी उन्होंने ये सब चीजें देखी कि बंदर जो बारिश में भीग गया, उसे ठंड लग रही है, तो उसने बंदर से क्या कि ठंड में कैसे कप कप आ रहे हो? लगता है तुम्हारे पास रहने का कोई सही ठिकाना नहीं, कोई घर नहीं है। यदि तुमने हमारी तरह से घर बनाया होता तो तुम भी हमारी तरह आनंद से रहते। जाओ कहीं गुफा में छिप जाओ, इस तरह से भीग कर तुम बीमार पड़ जाओगे। अब चिड़िया क्या कहती है, अगर तुमने भी हमारी तरह एक आशियाना बना रखा होता, एक घर बना रखा होता तो तुम भी बारिश से बच जाते। अब जाओ किसी गुफा में दुपक जाओ, तुम उससे ठंड से बच जाओगे, बीमार नहीं पड़ोगे। चिड़ियों की इस प्रकार की बात सुनकर बंदर क्रोध में भर आया। उसने चिड़ियों से कहा, दुष्ट चिड़ियों, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। अब चिड़िया की ऐसी बात सुन के जो बंदर है वो चिड़िया कहने लगा, तुम बहुत दुष्ट और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम मुझे घर बनाने की सीख दे रही हो। मैं भी देखता हूं कि तुम वर्षा में कैसे नहीं भीगती हो। मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूं। अब वो कहती है कि तुम मुझे बता रही हो कि घर बनाना नहीं चाहिए। अब मैं देखता हूं कि तुम कैसे बारिश में नहीं भीगती और मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। अब इतना कहकर शैतान बंदर ने सभी चिड़ियों के घोंसले तोड़ डाले। अपने घोंसले नष्ट हो जाने से चिड़िया दुखी होकर चींची करती इधर उधर उड़ गई। अब क्या हुआ, क्योंकि जब बंदर ने उन्होंने बंदर का मजाक बनाया तो बंदर ने उनके सारे घोंसले तोड़ दिए और अपने घोंसलों को टूटा हुआ देख के सारी चिड़िया चींची करती हुई वहां से उड़ने लगी। सच ही कहा गया है, मूर्ख को उपदेश देना बेकार है। अब बच्चों देखो, चिड़ियों ने उसका मजाक तो नहीं उड़ाया था, उल्टा उनसे ये कहा था अगर तुम एक घर बनाओगे, एक आशियाना बनाओगे तो ये बारिश और इन सब चीजों, धूप, इनसे बच पाओगे। लेकिन बंदर तो मूर्ख था, उसने उसकी बातें सुनने की बजाय उनका भी घर उजाड़ दिया। तो किसी ने सही कहा है कि एक मूर्ख को उपदेश देना बेकार है, क्योंकि उसे कभी समझ ही नहीं आएगा कि आप उसके भले के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।